हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा छठा। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। मतलब पी क्यू और आर एस ये जो हैं वो हमारे क्या हैं, दो दर्पण हैं। ये कह रहे हैं एक दूसरे से समांतर में, मतलब पी क्यू जो है आर एस के समांतर में रखा हुआ है। फिर इन्होंने कहा है आपतित किरण ए बी जो है दर्पण पी क्यू पर पॉइंट बी पर टकराती है। मतलब आपतित किरण मतलब दो दर्पण के बीच में जब कोई किरण आती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। अब वही किरण जब परिवर्तित होती है यहाँ से टकराने के बाद, इसे कहते हैं परिवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण ए बी जो है पी क्यू के बी पॉइंट से टकराती है, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि परिवर्तित और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर RS से बिंदु C पर टकराती है। मतलब जो परावर्तित हुई ये किरण, ठीक है, ये RS के बिंदु C पर टकराती है। ठीक है, फिर इन्होंने ये कहा, अब ये कहते हैं फिर RS से चलकर ये C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश पर CD के अंदर क्या बोला है, CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। मतलब ये टकराने के बाद फिर से ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, आई यहाँ से तो आपतित किरण हुई, फिर ये परिवर्तित हुई, इसे परावर्तित किरण बोल दिया गया आपतित किरण के बाद। फिर ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि AB और CD जो हैं वो समांतर हैं। ये कह रहे हैं मतलब AB और CD ये जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो भाई हमको पता क्या क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है जो हमारा पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के। ये इन्होंने ये बात जो है वो दे दी है। ठीक है, इतनी बात हमको पता चलेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पी क्यू पे लंब बना लेंगे। ठीक है, पी क्यू पे हम क्या बना लेंगे, लंब बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने ये जो लंब बनाया है ये BE बनाया है, और ऐसे ही हमने RS पर पॉइंट C से एक लंब बना लिया जिसका नाम CF है। ठीक है, E और F पॉइंट हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। हमने PQ चाहे तो इस तरीके से लिख दो शॉर्ट में, BE लंब PQ, मतलब BE लंब बनाया PQ पर, तथा ये हमने CF, ठीक है, CF लंब बनाया है RS पर बनाया। ठीक है, ये हमने बात लिख दी, जो हमने काम किया है एक्स्ट्रा वो हमने बात लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कोण 1 बना देंगे, यहाँ पे कोण 2 बना देंगे, यहाँ पे कोण 3 बना देंगे और यहाँ पे कोण 4 बना देंगे। तो हमने चारों कोणों का मान जो है वो लिख दिया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चारों कोणों का मान जो है वो हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है भाई, ये AB और CD समांतर होनी चाहिए, यही तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, हमको इतना पता है सिद्ध करना है, तो हमें करना क्या होगा, तो हमें करना ये होगा कि भाई ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से तो बना हुआ है, तो ये हमारी कैसी आकृति लग रही है, एक Z लग रहा है ना, तो Z लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस कोण का मान, इस कोण का मान हमें बराबर प्रूव करना पड़ेगा, तो ही तो ये दोनों रेखाएं, या कह लो ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोण का मान और इस कोण का मान जो है वो हमें बराबर लाना पड़ेगा, तो ही ये हमारी समांतर रेखाएँ हो पाएंगी। आया समझ में। तो इन दोनों को कोणों का मान हमारा मतलब लास्ट में हमारा ये आना चाहिए 1 + 2 = 3 + 4। ठीक है, ये हमारा आना चाहिए। तो इतनी चीज़ जो है वो हमने अपने दिमाग में सोच ली है, हमको पता है कि अब क्या करना है, उसी हिसाब से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई अब क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि क्या लिखेंगे हम, तो हम यहाँ पे ये जो है हमारी आपतित किरण थी। तो आपको एक और बात बताते हैं, जो हमारी आपतित किरण जो होती है, ठीक है,
ये जब परिवर्तित होती है तो ये हमारा एक लंब बनाती है। पहले तो हम एक अभिलंब बना देते हैं, ठीक है। आपतित किरण का जो कोण होता है और परिवर्तित किरण का जो कोण होता है वो हमारा बराबर होता है। ये आपके साइंस की बात है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि कोण 4 जो है बराबर कोण 3 के है। अब ये क्यों है? क्योंकि इसका रीज़न है आपतित किरण परावर्तित किरण की जगह पे आप कोण कर लो। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, ठीक है। आर को यहाँ कर दे रहे हैं, होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बात लिखनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ, ये आई, ठीक है, ये हमारा अभिलंब बना और यहाँ से परिवर्तित हुई, तो ये आपतित कोण या परावर्तित कोण हमारा बराबर हुआ। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए ये हमारी आपतित किरण हुई या परावर्तित हुई। इसी तरीके से कोण 2 कोण 1 भी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो चाहे तो इसको हम समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा कोण 1 और कोण 2 भी बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम जो है हमने कर लिया। कोण 4 कोण 3 के बराबर, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया हमारा। अब हम जानते हैं भाई ये हमारा अभिलंब है, मतलब लंब है, और ये भी हमारा लंब है, ठीक है। अब दोनों लंब जो हैं ये इस समांतर, दोनों समांतर रेखाओं के आपको ऐसे समझाते हैं। देखो भाई, ये हमारी 2 समांतर रेखाएं हैं, इस पे हमने एक लंब खींचा, मतलब यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बना, इधर भी 90 डिग्री का कोण बना। ऐसे ही हमने इस रेखा पे एक लंब खींचा, इधर हमारा 90 डिग्री का कोण बना, इधर भी हमारा 90 डिग्री का कोण बना। अब भाई 2 समांतर रेखाओं के बीच में हम जब लंब खींचते हैं तो ये दोनों भी तो हमारे समांतर हो जाएंगे ना समांतर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब भी क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो हमने ये बात जो है वो लिख दी। अब भाई समांतर होंगे तो समांतर मतलब ये और ये भी हमारा समांतर हुआ। अब ये भी हमारा समांतर हुआ तो हम ये हमारा यहाँ से हम चले इस तरीके से, तो मतलब ये कोण और ये कोण हमारी जेड आकृति बना रही है। आए समझ में? इस तरीके से हमारे लंब थे, हम ये इस तरीके से हमारी आकृति बन रही है यहाँ पे। तो मतलब ये कोण 3 और कोण 2, ठीक है, 3 और 2 भी हमारे एक जेड आकृति बना रहे हैं। जेड आकृति बना रहे हैं तो मतलब ये एकांतर कोण हो रहा है, तो मतलब ये हमारे बराबर हुए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 2। अब ये हमारे क्यों हुए? क्योंकि ये हमारे कैसे कोण हैं, एकांतर कोण है, ठीक है। अब ये हमारे एकांतर कोण हुए तो हमने भाई बराबर कर दिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कोण 4 कोण 3 के बराबर, पर हमारा यहाँ पे कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, कोण 4 भी हमारा कोण 2 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ इसको चाहें तो इस समीकरण 3 लिख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। अब हमने तीनों ही समीकरणों को मिक्स कर दिया। कोण 1 है 2 के बराबर, 2 है 3 के बराबर, 3 है 4 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चारों ही कोण हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। चारों ही कोण जो हैं वो हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे भाई, जब हमारे चारों कोण बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं आगे, सोचो भाई सोचो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो मान लेते हैं भाई चारों कोण बराबर हैं तो किसी की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। मतलब चारों कोण बराबर हैं, जब भाई बराबर हैं तो किसी की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लो समीकरण हमने 1 ले लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1
से। ठीक है, अब हमने समीकरण 1 क्यों लिखा? तो भाई हमने इसलिए लिखा क्योंकि समीकरण 1 जो था वो हमारा था कोण 4 बराबर, यहाँ पे एक और चीज़ लिख देते, समीकरण 1 में दोनों तरफ कोण 1 जोड़ने पर, ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो मतलब हमारी समीकरण क्या थी? कोण 4 बराबर कोण 3 थी, यही तो थी। तो हमने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया है? कोण 1 जोड़ दिया है। ठीक है, हमने ये कर दिया है। अब हम यहाँ जानते हैं भाई, क्या जानते हैं? बताओ भाई, क्या जानते हैं हम? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? ठीक है, तो भाई दिमाग लगाइए, ठीक, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने दोनों तरफ कोण 1 जोड़ दिया। अब कोण 1 जोड़ दिया तो भाई हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखो, हमको क्या करना था? हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमको लाना था 3 + 4 बराबर 1 + 2। कोण में हमको ये लाना था, तो हमारा 3 + 4 आना चाहिए। ठीक है, 3 + 4 आना चाहिए और इधर हमारा क्या आना, या चाहे तो इधर कर लो, 1 + 2 आना चाहिए और 3 + 4 आना चाहिए। तो मतलब हम 4 को क्या करना पड़ेगा? 2 में कन्वर्ट करने पड़ेगा। यही हम यहाँ पे चाहें तो इसको समीकरण 4 डाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे डालो चाहे ना डालो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 + कोण 2। कोण 4 को हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? क्योंकि कोण 4 हमारा 2 के भी बराबर है। ठीक है, अब हमने इधर क्या किया? कोण 3 था और कोण 1 जो था उसको हम कोण 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोण 1 को कोण 4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया ना कन्वर्ट? सॉरी, कॉल आ गई थी। ठीक है, तो कोण 4 में हमने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा यही जो है वो आ गया है यही। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 मिलके हमारा क्या बना रहे हैं? ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? ये हमने कैसे कर दिया भाई? हमको पता था कोण 1 के साथ कोण 2 आना चाहिए था। कोण 2 जो है यहाँ पे है नहीं, कोण 4 है, पर हम जानते हैं कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर है। ऐसे ही हमारा कोण 3 यहाँ पे है, हमको कोण 4 यहाँ पे लाना था, पर हम जानते हैं कि कोण 1 जो हमारे कोण 3 के बराबर भी है। ठीक है, कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर भी है, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हो समीकरण, चाहे तो आप ब्रैकेट में ये लिख दो। ठीक है, कोण क्या कन्वर्ट किया था? कोण 4 बराबर कोण 2, और दूसरी चीज़ हमने क्या लिखी थी? कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, इस तरीके से ये जो है बात आप ब्रैकेट में उधर लिख सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ भाई, इस तरीके से आपको ये लिख देना है। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कोण 1 कोण 2 जो है कौन सा कोण बना रहा है? ये हमारा बना रहा है कोण 1 और कोण 2 मिलके हमारा बना रहा है कोण BCD। कोण BCD बराबर कोण, ये दोनों कोण मिलके कौन से बना रहे हैं? ABC। कोण ABC। अब ये दोनों हमारे कोण कैसे हो गए? एकांतर हो गए। ठीक है, एकांतर कोण हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ये दोनों कोण हैं तो एकांतर कोण, एक जेड आकृति बना रहे हैं, तो ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हो गए। अतः AB समांतर CD है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन को मैंने पूरी गहराई से समझाया है, एक एक पॉइंट को 2-3 बार बताया है। उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और शेयर करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है।